आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 3। एक समय की बात है कि सभी को पता चला कि राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। इस बात का पता लगने पर सभी ने सोचा कि 7 दिनों तक राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई जाए ताकि इसका यहाँ से मोह हट जाए और प्रभु के चिंतन में लग जाए, क्योंकि मरते समय जिसकी जैसी भावना होती है वह उसी को प्राप्त होता है। सभी ने कहा कि अति उत्तम है, लेकिन अब कथा करे कौन? इस प्रश्न पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। इस समय वहां उपस्थित सभी महर्षियों ने, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत सुधा सागर के रचिता महर्षि वेद व्यास जी ने भी अपने आप को कथा सुनाने के योग्य नहीं समझा, क्योंकि उनको पता था कि हमारे अंदर यह समर्थता नहीं है। इसलिए क्यों एक जीव के जीवन को नष्ट करके पाप के भागीदार बने। चूंकि 7वें दिन परिणाम आना था, इसलिए 7 दिन तक कथा सुनाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। चूंकि सभी को अपनी औकात का पता होता है, स्वर्ग से सुखदेव जी को भागवत की कथा करने के लिए बुलाया गया और तब राजा परीक्षित का मोह यहाँ से हटा और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में सुख भोगने के पश्चात वापस नरक में और फिर 184 में चक्कर काटेगा। ये यहाँ का हार्ड एंड फास्ट रूल है, अर्थात अटल नियम है। यह उपलब्धि भी 3 लोक के पूर्ण गुरु बिना प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार जब किसी स्थान पर प्रधानमंत्री आ रहा हो तो उनके आने से पहले 2-3 बहुत अच्छे वक्ता, गायक व तबले बैंजो बजाने वाले होते हैं, जो बहुत सुरीली और आकर्षक आवाज से दर्शकों को प्रभावित करते हैं। लेकिन वे जो कह रहे हैं उनमें से एक बात भी करने में सक्षम नहीं है। लेकिन जब प्रधानमंत्री आता है तो वह कम से कम शब्दों में कहता है कि आगरा में इंटरनेशनल कॉलेज बनवा दो, चंडीगढ़ में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनवा दो, आदि आदि। सिर्फ इतना कहकर पीएम साहब चले जाते हैं। उनके कहने से अगले दिन ही वह कार्य प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उनके वचन में शक्ति है। और यदि यही बात आप और मेरे जैसा आम व्यक्ति कहे तो हमारी बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि हमारे वचन में इतनी शक्ति नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री के लिए ये सब साधारण बात है। इन तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए कुछ निम्नलिखित वाणियां अवश्य पढ़ें और गहन विचार करें तथा अति शीघ्र गुरु मंत्र प्राप्त करें। कबीर, पंडित और मशालची दोनों सूझे नाहिन, औरों ने करें चांदना, आप अंधेरे माही। कबीर, करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात कुकर ज्यों भौंकत फिरे। सुनी सुनाई बात, गरीब बीजक की बाता कहें, बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे कहे, कहे मीठी बात। गरीब बीजक की बाता कहें, बीजक नाहिं पास, औरों को प्रमोद ही, आपन चले निराश। गरीब कथनी के शूरे घने, कथे अटंबर ज्ञान, बाहर जवाब आवे नहीं, लीद करे मैदान। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 4। कथा करना व नाम उपदेश देना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि ली काख में पोथी, चलो मैं भी कथा कर देता हूँ, चलो मैं भी रामायण का पाठ कर देता हूँ, गीता जी का पाठ कर देता हूँ, ग्रंथ साहिब का पाठ कर देता हूँ, अर्थात सत्संग कर देता हूँ और नाम भी दे देता हूँ, आदि आदि। पूर्ण संत को ही कथा करने व उपदेश देने का अधिकार होता है और उस कथा का समापन भी वही कर सकता है। चूंकि पूर्ण संत के शब्द में शक्ति होती है, जैसे सुखदेव के शब्द में थी। जैसे कोई सत्संग करे और मान लो उसमें आम की महिमा बताए कि आम बहुत मीठा होता है, फलों का राजा होता है, उसका रंग पीला होता है, आदि आदि। और यदि कोई आकर कहे कि ला भाई आम दो, तो वह सत्संग करने वाला कहे कि मेरे पास तो आम नहीं है। फिर लेने वाला कहे कि कहाँ मिलेगा, उसको जवाब मिले कि पता नहीं, आम तो निराकार है, वह दिखाई थोड़े ही देता है। फिर लेने वाला कहेगा कि अरे नादान, जब तेरे पास आम है ही नहीं और नहीं तेरे को ये पता कि आम कहाँ से मिलेगा, साथ में कह रहा है कि वह निराकार है, तो व्यर्थ में शोर मचाता क्यों फिर रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि तत्वज्ञान रहित व बिना अधिकारी कथा करने वाले और उसके मुख से सुनने वाले सभी नरक के अधिकारी होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने आप ही गुरु बनकर शिष्य बना लेता है तो समझो अपने सिर पर भार चढ़ा लेता है, क्योंकि परमेश्वर का नियम है कि जब तक शिष्य पार नहीं होगा तब तक गुरु को बार बार जन्म लेते रहना पड़ता है।
पूर्ण गुरु अधूरे शिष्यों से छुटकारा पाने के लिए ऐसी लीला किया करते हैं जिससे अज्ञानी शिष्यों को गुरु के प्रति नफरत हो जाती है। जैसे कबीर साहेब जब काशी में प्रकट हुए थे, उस समय कबीर साहेब के 64 लाख शास्त्र विधि रहित है। उनसे श्रेष्ठ है जो मेरे मत अनुसार साधना नहीं करता, वह व्यर्थ प्रयत्न कर रहा है। पूर्ण परमात्मा की साधना से मिलने वाले लाभ की तुलना में गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ने अपनी साधना से मिलने वाले लाभ को भी अनुत्तम बताया है। इस प्रकार काल ब्रह्म द्वारा बताया ज्ञान धर्म युक्त है। वह नहीं चाहता कि कोई प्राणी इस पिंजरे रूपी कैद से बाहर निकल जाए। वह यह भी नहीं चाहता कि जीव आत्मा को अपने निज घर सतलोक का पता चले, इसलिए वह अपनी त्रिगुणी माया से हर जीव को भ्रमित किए हुए है। फिर मानव को ये उपरोक्त चाहत कहाँ से उत्पन्न हुई है? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हम सबने मरना है, सब दुखी व अशांत हैं। जिस स्थिति को हम यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में हम अपने निज घर सतलोक में रहते थे। काल ब्रह्म के लोक में स्व इच्छा से आकर फंस गए और अपने निज घर का रास्ता भूल गए। कबीर साहेब कहते हैं कि इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। इस काल ब्रह्म के लोक में शांति व सुख का नामो निशान भी नहीं है। त्रिगुणी माया से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, लाभ, हानि, मान बढ़ाई रूपी अवगुण हर जीव को परेशान किए हुए हैं। यहाँ एक जीव दूसरे जीव को मार कर खा जाता है, शोषण करता है, इज्जत लूट लेता है, धन लूट लेता है, शांति छीन लेता है। यहाँ पर चारों तरफ आग लगी है। यदि आप शांति से रहना चाहोगे तो दूसरे आपको नहीं रहने देंगे। आपके न चाहते हुए भी चोर चोरी कर ले जाता है, डाकू डाका डाल ले जाता है, दुर्घटना घट जाती है, किसान की फसल खराब हो जाती है, व्यापारी का व्यापार ठप हो जाता है, राजा का राज छीन लिया जाता है, स्वस्थ शरीर में बीमारी लग जाती है। अर्थात यहाँ पर कोई भी वस्तु सुरक्षित नहीं। राजाओं के राज, इज्जतदार की इज्जत, धनवान का धन, ताकतवर की ताकत और यहाँ तक कि हम सभी के शरीर भी अचानक छीन लिए जाते हैं। माता पिता के सामने जवान बेटा बेटी मर जाते हैं, दूध पीते बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर मात पिता मर जाते हैं, जवान बहनें विधवा हो जाती हैं और पहाड़ से दुखों को भोगने को मजबूर होते हैं। विचार करें कि क्या यह स्थान रहने के लायक है? लेकिन हम मजबूरी वश यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि इस काल के पिंजरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता और हमें दूसरों को दुखी करने की व दुख सहने की आदत सी बन गई। यदि आप जी को इस लोक में होने वाले दुखों से बचाव करना है तो यहाँ के प्रभु काल से परम शक्ति युक्त परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म की शरण लेनी पड़ेगी। जिस परमेश्वर का खौफ काल प्रभु को भी है, जिसके डर से यह उपरोक्त कष्ट उस जीव को नहीं दे सकता जो पूर्ण परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष की शरण पूर्ण संत के बताए मार्ग से ग्रहण करता है। वह जब तक संसार में भक्ति करता रहेगा उसको उपरोक्त कष्ट आजीवन नहीं होते। जो व्यक्ति इस पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ेगा उसको ज्ञान हो जाएगा कि हम अपने निज घर को भूल गए हैं। वह परम शांति व सुख यहाँ न होकर निज घर सतलोक में है, जहाँ पर न जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा, न दुख, न कोई लड़ाई झगड़ा है, न कोई बीमारी है, न पैसे का कोई लेन देन है, न मनोरंजन के साधन खरीदना है। वहाँ पर सब परमात्मा द्वारा निशुल्क व अखंड है। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की वाणी में प्रमाण है कि बिन ही मुख सारंग राग सुन, बिन ही तंती तार, बिना सुर अलगोजे बजै, नगर नाच घुमा, घंटा बाजै ताल नग, मंजीरे डफ झांझ, मुरली मधुर सुहावनी, निस्बासर और सांझ, बीन बिहंगम बाजी, तरक तंबूरे तीर, राग खंड नहीं होत है, बंध्या रहत समीर, तरक नहीं तोरा नहीं, ना ही कशीस कबाब, अमृत प्याले मध पीवे, जो भाटी चवै शरा, मतवाले मस्तानपुर, गली गली गुलजार, संख शराबी फिरत हैं, चलो तास बजा, संख संख पत्नी नाचें, गावे शब्द सुभान, चंद्र बदन सूरज मुखी, ना ही मान गुमा, संख हिंडोले नूर नग, झूले संत हजूर, तख्त धनी के पास कर, ऐसा मुलक जहूर, नदी नाव नाले बगै, छूटे फुहारे सुन्न, भरे होत सरवर सदा, नहीं पाप नहीं पुण्य, ना कोई भिक्षुक दान दे, ना कोई हार व्यवहार, ना कोई जन्मे मरे, ऐसा देश हमार, जहाँ संखो लहर मेहर की उपजय, कहर जहाँ नहीं कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई।
सतलोक में केवल एक रस परम शांति व सुख है। जब तक हम सतलोक में नहीं जाएंगे तब तक हम परम शांति, सुख व अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। सतलोक में जाना तभी संभव है जब हम पूर्ण संत से उपदेश लेकर पूर्ण परमात्मा की आजीवन भक्ति करते रहें। इस पुस्तक ज्ञान गंगा के माध्यम से जो हम संदेश देना चाहते हैं, उसमें किसी देवी देवता व धर्म की बुराई न करके सर्व पवित्र धर्म ग्रंथों में छुपे गूढ़ रहस्य को उजागर करके यथार्थ भक्ति मार्ग बताना चाहा है, जो कि वर्तमान के सर्व संत, महंत व आचार्य गुरु साहिबान शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाए। परम पूज्य कबीर साहेब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं सो समझे नाही। जिस कारण भक्त समाज को अपार हानि हो रही है। सब अपने अनुमान से व झूठे गुरुओं द्वारा बताई गई शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, जिससे न मानसिक शांति मिलती है और न ही शारीरिक सुख, न ही घर व कारोबार में लाभ होता है और न ही परमेश्वर का साक्षात्कार होता है और न ही मोक्ष प्राप्ति होती है। यह सब सुख कैसे मिले तथा यह जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों जन्म लेता हूँ, क्यों मरता हूँ और क्यों दुख भोगता हूँ, आखिर यह सब कौन करवा रहा है और परमेश्वर कौन है, कैसा है, कहाँ है तथा कैसे मिलेगा और ब्रह्मा विष्णु और शिव के माता पिता कौन हैं और किस प्रकार से काल ब्रह्म की जेल से छुटकारा पाकर अपने निज घर यानी सतलोक में वापस जा सकते हैं। यह सब इस पुस्तक के माध्यम से दर्शाया गया है ताकि इसे पढ़कर आम भक्तात्मा का कल्याण संभव हो सके। यह पुस्तक सद्गुरु रामपाल जी महाराज के प्रवचनों का संग्रह है, जो कि सदग्रंथों में लिखे तथ्यों पर आधारित है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो पाठक जन रुचि व निष्पक्ष भाव से पढ़कर अनुसरण करेगा, उसका कल्याण संभव है। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और कोटि अश्वमेघ यज्ञ सकल समाना भौर। जीव उद्धार परम पुण्य ऐसा कर्म नहीं और मरुस्थल के मृगजों सब मर गए दौड़ दौड़। भावार्थ, यदि एक आत्मा को सतभक्ति मार्ग पर लगाकर उसका आत्म कल्याण करवा दिया जाए तो करोड़ अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और उसके बराबर कोई भी धर्म नहीं है। जीवात्मा के उद्धार के लिए किए गए कार्य अर्थात सेवा से श्रेष्ठ कोई भी कार्य नहीं है। अपने पेट भरने के लिए तो पशु पक्षी भी सारा दिन भ्रमते हैं। उसी तरह वह व्यक्ति है जो परमार्थी कार्य नहीं करता। परमार्थी कर्म सर्वश्रेष्ठ सेवा जीव कल्याण के लिए किया कर्म है। जीव कल्याण का कार्य न करके सर्व मानव मरुस्थल के हिरण की तरह दौड़ दौड़ कर मर जाते हैं, जिसे कुछ दूरी पर जल ही जल दिखाई देता है और वहां दौड़ कर साथियों, हम अन्य बकवासों में रहते हैं पर हम सच्चा ज्ञान नहीं सुनते हैं, क्योंकि हमारा दिल नहीं चाहता है। दिल मतलब एक काल। हमें अपनी आत्मा की सुननी चाहिए। आत्मा सच्चा सुनना चाहता है। इसलिए आप भी इस ज्ञान के लिए इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं फ्री में, ज्ञान गंगा। अगर टाइम नहीं है तो इसकी ऑडियो सुन सकते हो। इसकी ऑडियो सुन सकते हो, इसको मंगवा सकते हो, कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। इसके लिए फ़ोन नंबर है 8193819381। जो ज्ञान इस पुस्तक में है, ये ज्ञान अभी तक न किसी ने दिया न किसी से हम लोगों ने सुना। यही सच्चा ज्ञान है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना।